मूवी शुरू होती है और हम एक जादुई जंगल को देखते हैं। इस जंगल की प्रिंसेस का नाम मेलिफिसेंट है, जो कि एक परी है। एक दिन मेलिफिसेंट कहीं जा रही थी कि उसे एक लड़का दिखाई देता है। वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का कहता है, मैं तुम्हारे पास के किंगडम से आया हूँ, मुझे यहाँ पर एक हीरा नजर आया था। मेलिफिसेंट उससे वो हीरा मांग लेती है। उसके बाद मेलिफिसेंट कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम तक छोड़ आती हूँ। तब वो लड़का कहता है, चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अगर मैं दोबारा इस जंगल में आया तो क्या हम खेल सकते हैं? तब मेलिफिसेंट कहती है, ये जादुई जंगल है, यहाँ पर आना तुम्हारा ठीक तो नहीं है, लेकिन इस बात के लिए सोचेंगे। अब जाने से पहले दोनों हैंडशेक करते हैं। तब मेलिफिसेंट को क्रंच जैसा लगता है। वो उस लड़के के लोहे की पहनी गई रिंग से लगता है। मेलिफिसेंट उससे कहती है, लोहा परियों को जला देता है, इसलिए अगली बार आना तो इसे पहन कर मत आना। इसके बाद वो लड़का अपने किंगडम में वापस चला जाता है। जिस किंगडम से वो लड़का आया था, वो किंगडम इस जंगल पर कब्जा करना चाहता है। इसी के साथ इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और इन दोनों को कभी फील नहीं हुआ कि ये दोनों दुश्मन किंगडम से थे। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। वो लड़का हर रोज यहाँ पर आता और दोनों मिलकर खेलते। अब वो दोनों 16 साल के हो चुके थे। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग पड़ते थे। मेलिफिसेंट को लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं है, वो बहुत अच्छे होते हैं। उसको ये भी नहीं था पता कि इनमें लालच भी होता है। कुछ दिनों के बाद दूसरे किंगडम का राजा अपने सोल्जर के साथ इस जंगल पर कब्जा करने आया होता है। मेलिफिसेंट अपने जंगल की क्वीन है, इसलिए उसको अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे से आता है। अब वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो राजा से कहती है कि तुम अंदर नहीं आ सकते। राजा कहता है कि मैंने तुमसे तो पूछा ही नहीं। इसी के साथ वो अपने लोगों को कहता है कि मुझे इस परी की डेड बॉडी चाहिए। जिसके बाद राजा के आदमी जंगल की तरफ जाने लग पड़ते हैं, लेकिन कहीं से अजीबोगरीब क्रिएचर घोड़ों पर बैठे आदमियों पर हमला कर देते हैं। अब वो राजा और उसके आदमियों को बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। जिसके बाद राजा और उसके आदमी अपने किंगडम में वापस आ जाते हैं। वो अब काफी बूढ़ा और जख्मी हो चुका है, इसलिए वो अपने लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि तुम लोग जानते हो कि इस जंगल में कितना खजाना है, इसलिए मैं ये वादा करता हूँ कि जिसने भी मेलिफिसेंट को मार दिया, मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। इनमें से एक लड़का निकल कर आता है और कहता है कि मैं जाऊंगा उस जंगल में, और ये वही लड़का होता है जो मेलिफिसेंट के साथ खेला करता था। इसका नाम स्टीफन था। जिसके बाद स्टीफन मेलिफिसेंट से मिलने के लिए जाता है। मिलने पर मेलिफिसेंट उससे पूछती है कि तुम इतने दिन कहाँ थे, तुम्हें जरा भी नहीं ख्याल आया हमारी दोस्ती का? तब स्टीफन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने राजा के कामों में बिजी हो गया था, मैं तुम्हें आज भी नहीं बुला। मैं ये बताने आया हूँ कि मेरा राजा तुम्हें मारना चाहता है, इसलिए मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए यहाँ आया हूँ। मेलिफिसेंट उससे कहती है, मैंने तुम्हें माफ किया, और ये कहते हुए वो उस पर यकीन कर लेती है। लेकिन स्टीफन बहुत ज्यादा लालची इंसान था। वो इसको नशीली दवाई पानी में मिलाकर दे देता है और पीते ही वो एकदम से बेहोश हो जाती है। जिसके बाद स्टीफन अपने चाकू से इसको मारने की कोशिश करता है। वो इसमें नाकाम हो जाता है। अगली सुबह मेलिफिसेंट जब आंख खोलती है तो वो देखती है कि उसके पैर ही नहीं होते। उसकी पीठ काफी ज्यादा जख्मी होती है। उसे ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो दर्द से चिल्लाने लगती है, क्योंकि अब वो पहले जैसी परी नहीं रही। दूसरी तरफ से स्टीफन मेलिफिसेंट का पर लेकर अपने राजा के पास जाता है और कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया। इस काम से राजा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो स्टीफन को राजा बना देता है। दूसरी तरफ हम मेलिफिसेंट को देखते हैं, जो काफी ज्यादा उदास होती है, क्योंकि वो पहले जैसी परी नहीं रही। वो जंगल में कहीं जा रही होती है। वो देखती है एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला होता है। उसे देखकर रहा नहीं जाता, इसलिए वो उस कौवे को इंसान बना देती है। वो शिकारी डर के भाग जाता है। वो कौवा मेलिफिसेंट के पास आकर थैंक्स बोलता है और पूछने लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया? मेलिफिसेंट बोलती है, मैं नहीं बता सकती। तब वो कौवा कहता है कि मैं अब सारी जिंदगी आपका गुलाम रहूंगा, आप जो मुझसे कहेंगी मैं वो हर बात मानूंगा, क्योंकि वो इंसान बनकर बहुत खुश होता है। मेलिफिसेंट भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है और उसका नाम डेविल रख देती है। डेविल मेलिफिसेंट को इन्फॉर्मेशन ला कर देता है। यहाँ पर मेलिफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने सिर्फ और सिर्फ राजा बनने के लिए उसके पर काटे हैं, इसलिए वो अब इंसानों से नफरत करने लग पड़ती है और उसका ट्रस्ट इंसानों से खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं उस किंगडम में स्टीफन राजा की बेटी की शादी कर रहा होता है, जिसके बाद इसकी एक बेटी पैदा होती है। इसी खुशी में वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था। मेलिफिसेंट भी वहाँ पर जाती है और उस विश करती है। उस छोटी बेबी से कहती है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की होगी, तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी, जिसके बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी। ऐसा सुनकर स्टीफन उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो? तब मेलिफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी, तुम्हें याद है कि तुमने मेरे साथ क्या किया? मेलिफिसेंट के दिल में अभी भी गुस्सा होता है और वो स्टीफन को कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16वें बर्थडे पर उसका सच्चा प्यार मिल गया तो उसकी जान बच सकती है। स्टीफन काफी परेशान हो जाता है और वो 3 छोटी परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से दूर ले जाओ, और जब तक ये 16 साल की नहीं हो जाती इसे यहाँ पर लेकर मत आना, वरना इसका शराब सच हो जाएगा। जिसके बाद वो अपनी आर्मी को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है, क्योंकि वो अब जंगल पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर मेलिफिसेंट ने अपनी पावर से जंगल को पहले ही कवर कर दिया था और अब कोई भी इंसान जंगल में नहीं आ सकता। आगे हम देखते हैं प्रिंसेस ऑरोरा को, जो कि स्टीफन की बेटी है। वो तीनों परियां उसको लेकर काफी दूर चली जाती हैं, लेकिन मेलिफिसेंट को पता था कि वो कहाँ पर है। जब वो उसके पास जाकर उसे डराने की कोशिश करती है तो वो रोने की बजाय उल्टा हंसने लग पड़ती है। उसे ऐसा देखकर काफी अच्छा लगता है और उसका दिल पिघलने लगता है, क्योंकि मेलिफिसेंट एक अच्छी परी है। वो तीनों परियां प्रिंसेस की काफी केयर करती हैं, लेकिन अक्सर मेलिफिसेंट ही प्रिंसेस की जान बचा
चाहती थी। इसके साथ प्रिंसेस बड़ी हो जाती है और अब वो 16 साल की हो जाती है, यानी कि उसके शराब पूरा होने में अभी 1 साल बचा होता है। अब वो तीनों छोटी परियां उसको जंगल के पास ले जाती हैं। तब वो बड़ी बड़ी लकड़ियां देखती है। प्रिंसेस ने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी, जैसे कि मेलिफिसेंट ने नहीं देखी थी। इसलिए प्रिंसेस सोचने लगती है कि बाहर है क्या। एक दिन वो बाहर जाकर देखने लगती है, तभी उसे फील होने लगता है कि वहाँ पर कोई है, मुझे तुमसे बात करनी है। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मेलिफिसेंट थी। वो ना चाहते हुए भी प्रिंसेस के सामने आ जाती है। प्रिंसेस जब मेलिफिसेंट को देखती है तो वो कहती है, अब तो मेरी गॉड मदर हो, जो बचपन में मेरे पास आया करती थी और मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन कभी मेरे सामने क्यों नहीं आई। मैं आपको पहचानती हूँ और मुझे आपके साथ वो कवा भी बहुत अच्छा लगता है। और अब वो प्रिंसेस से प्यार करने लग पड़ी थी। अब वो प्रिंसेस से प्यार करने लगती है। वो अब नहीं चाहती थी कि मैंने जो उसको श्राप दिया था वो उसको लग जाए। वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोनों एक माँ बेटी की तरह साथ में रहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। एक दिन प्रिंसेस सो रही थी कि तभी मेलिफिसेंट उसके पास आकर अपना शराब वापस लेने की कोशिश करती है। अब उसे पता चलता है कि इतने सालों पहले दिया गया शराब अब वो वापस नहीं ले सकती और इसी बात को लेकर मेलिफिसेंट काफी परेशान थी, क्योंकि उसका 16वां बर्थडे आने ही वाला। अब वो दुआ करने लग पड़ती है कि जल्द ही इसको इसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि उसका शराब खत्म हो जाए। अगली सुबह हम देखते हैं कि जंगल में प्रिंसेस और मेलिफिसेंट दोनों बातें कर रहे होते हैं कि मेलिफिसेंट काफी ज्यादा उदास होती है। तब प्रिंसेस कहती है कि कल मेरा 16वां बर्थडे है, मैं उन तीनों परियों से इजाजत लेकर आपके पास रहने आ जाऊंगी। लेकिन मेलिफिसेंट जानती थी ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक उसको उसका सच्चा प्यार नहीं मिल जाता। तभी प्रिंसेस अपने घर जाने लग पड़ती है। तभी रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम और खूबसूरत था। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग पड़ते हैं। उसके बाद प्रिंसेस सीधा अपने घर चली जाती है और इन तीनों परियों से कहती है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो इनसे दूर मेलिफिसेंट के पास जाना चाहती थी। तब वो तीनों परियां सोचने लगती हैं कि शायद इसको उस बात का पता चल चुका है और वो अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना चाहती है और वो अपने पेरेंट्स के पास वापस जाने का कह रही है। इसलिए वो तीनों परियां उसे सारा कुछ सच बता देती हैं और उससे कहती हैं, एक मेलिफिसेंट नाम की परी है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है। इनकी बातें सुनकर प्रिंसेस को इनकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो उदास होकर मेलिफिसेंट के पास जाती है और कहती है कि जो कुछ मैंने सुना है वो सच है। तब मेलिफिसेंट कहती है, हाँ वो सच है, मैंने तुम्हें शराब दिया था लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। ये सब मैंने तुम्हारे फादर की वजह से किया था। अब मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो सीधा अपने फादर स्टीफन के गले लग जाती है और रोते हुए अपने डैड से कहती है कि मैंने आप सबको बहुत मिस किया, मुझे लगता था कि मेरा शायद इस दुनिया में कोई नहीं है। स्टीफन को इन तीनों परियों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इनसे कहता है कि मैंने तुम तीनों से कहा था कि इसको उसके 16वें बर्थडे के एक दिन बाद लेकर आना, तुम एक दिन पहले क्यों लेकर आई। और उसका शराब भी पूरा होने वाला था। वो अपनी आर्मी से कहता है कि इसे एक कमरे में बंद कर दो। उस कमरे में उसको एक सुई चुभ जाती है। तब वो तीनों परियां स्टीफन से कहती हैं कि आप उसके माथे पर किस करो, आप भी तो उससे प्यार करते हैं। तब स्टीफन कहता है कि मैं किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट अपने साथ उस लड़के को लेकर आती है। वो उससे कहती है कि तुम इसके माथे पर किस करो, लेकिन किस करने से कुछ नहीं होता। तभी मेलिफिसेंट उसके माथे पर किस कर वापस मुड़ती है। तभी पीछे से प्रिंसेस कहती है कि आप कहाँ पर जा रही हैं। प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में चलूंगी। तब मेलिफिसेंट उसे अपने साथ जंगल में लेकर जाने लगती है। तभी स्टीफन के लोग उस पर जाल डाल देते हैं। वो लोहे का जाल होता है जो कि परियों को जला देता है। यहाँ पर काफी लोग मिलकर मेलिफिसेंट को मारने लग पड़ते हैं। गुस्से में आकर मेलिफिसेंट अपने कवे को ड्रैगन बना देती है और वो कवा ड्रैगन बनकर आग उगलने लग पड़ता है और सभी सोल्जर को जलाकर राख कर देता है, जिसके बाद मेलिफिसेंट आजाद हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर किंग स्टीफन वहाँ पर अपने लोगों के साथ आ जाता है। उसने अपने जिस्म पर लोहे की शीट पहनी होती है। वो हमेशा के लिए मेलिफिसेंट को जान से मार देना चाहता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस को मेलिफिसेंट के कटे हुए पर नजर आ जाते हैं और वो अब मूव करने लग पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि उसको भी पता चल चुका है कि उसकी मालकिन यहाँ पर है, जिसके बाद प्रिंसेस उस पर को आजाद कर देती है और वो पर मेलिफिसेंट के पीछे जाकर लग जाते हैं। मेलिफिसेंट तैयार थी अब उड़ने के लिए। वो स्टीफन को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। स्टीफन ने उसके परों को पकड़ा हुआ था ताकि वो उड़ न जाए। जैसे ही वो लोग जमीन पर गिरने वाले होते हैं मेलिफिसेंट अपने पर खोल देती है, लेकिन इस वजह से स्टीफन जमीन पर गिरकर मर जाता है। यानी अब ये लालची इस दुनिया ही रहा।